कर दो, मुझे माफ कर दो। इतने प्यार से दफनाया था तुझे, फिर भी वापस आ गया। तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा था। कितना परफेक्ट प्लान बनाया था हमने, फिर तू बच कैसे गया? किस्मत सिद्धार्थ, किस्मत। सोफी ने जब मेरे मर्डर का प्लान सनी को बताया तो मेरे कंप्यूटर पे सब रिकॉर्ड हो गया, और उस रात सनी के आने से पहले मुझे सब पता चल गया। फिर ये मरने का ड्रामा नहीं करता तो तुझ तक कैसे पहुंचता? गन में असली गोलियां देखकर मैं समझ गया कि सोफी सनी को भी धोखा दे रही है। मैंने गन में नकली गोलियां भर दी और मरने का ड्रामा किया। एसएमएस तो मेरे साथ था ही, फिर इंस्पेक्टर और सनी ने भी मेरा साथ दिया। फिर मुझे पता चला कि मेरा असली रकीब कौन है। वाई सिद्धार्थ, पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे कहता है यार, मैं अपना सब कुछ तुझे दे देता। भीख नहीं चाहिए मुझे, हक और बदला मांग कर नहीं छीन कर लिया जाता है, जैसे तेरी मां ने मेरी मां का हक छीना था। तू मेरा भाई है? नहीं हूं मैं तेरा भाई, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। मैं सिर्फ तेरी मौत हूं। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी मिस्टर वर्मा, क्योंकि आप अपना गुनाह खुद कबूल कर चुके हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा जी, ऐसा क्यों किया सोफी? क्यों? मैंने तो जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया, सिर्फ तुम पर विश्वास किया। इतना विश्वास कि जब तुम अपने हाथों से मुझ पर मिट्टी डाल रही थी, उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि काश ये सब झूठ हो। काश मैं तुम्हें... सॉरी रेमो, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरा यकीन करो, मुझे माफ कर दो रेमो, प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
रेमो को एस्मा है, सिवियर एस्मा। सो मैं तुम्हें एक ट्रैजिक कहानी सुनाती हूँ, शेक्सपियर की ट्रेजेडी से भी ज्यादा ट्रैजिक। एक रात की बात है, रेमो घर पर बिल्कुल अकेला था कि अचानक सनी यहां पहुंचा। जब सनी ने रेमो को उकसाया तो उन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से रेमो को एस्मा का अटैक आया। पर जब रेमो को अपना इनहेलर नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इनहेलर क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनहेलर सोफी के पास था। फिर मुश्किल से ही सही, पर रेमो अब भी जिंदा था। तो सनी ने ड्रॉर से गन निकाली और गोली चला दी। नकली गोली ने असली से भी ज्यादा असर किया और रेमो मर गया। भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें जल्दी वापस बुला लेते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये प्रूव हो गया कि रेमो की डेथ अस्थमा से हुई थी। है ना ट्रैजिक स्टोरी? मुझे तो ये फेरी टेल जैसी लगती है। अब तो इस कहानी के शुरू होने का इंतजार है। Here's your coffee. थैंक्स सिद्धार्थ। कुछ काम था मुझसे? हाँ? नहीं, तो जाओ अपना काम करो। ये काम वाम का ऑर्डर मत देना मुझे। तू बॉस होगा तो अपने ऑफिस में। ये मेरा ऑफिस ही है हाँ, सिद्धार्थ। लेकिन टाइम ऑफिस का नहीं है। 7:30? ओह डैम, 7:30। मुझे आज सोफी के साथ कहीं जाना था। कहाँ जाना था? आज तू पिटेगा अपनी बीवी से 100%। ओ आज तो तूने ही पार्टी रखी है। खास आप दोनों के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज हमेशा की तरह लेट मत होना। नहीं होता, भरोसा रख। ओके देन आई एम ऑफ। हाँ ओके। प्लीज ये कॉफी पी लेना, ठंडी हो रही है। यस बॉस, चीयर्स। What? You talk to your computer? हाँ तो तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? नॉट एट ऑल। Yeah, right. घर के कंप्यूटर से ऑफिस और ऑफिस के कंप्यूटर से घर। You seriously need to get a life. अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से लाइफ क्या होती है? जो यहाँ से जी जाए, यहाँ से नहीं। Okay, tell me something. तुमने आखिरी बार बिना सही गलत सोचे समझे अपनी दिल की मर्जी कब की थी? See? तुम्हें इतना भी नहीं पता, पर मुझे पता है। अच्छा, कब? तब जब रेस्टोरेंट में तुमने मुझे सबके सामने किस किया था। ओह गॉड, क्यों बार बार याद दिलाती हो? सॉरी तो बोल चुका हूँ। But why you sorry? तुम्हें उस बात का अफसोस है? मुझे तो नहीं है। बुद्धू, मैं किस करने की इनविटेशन दे रही हूँ और ये मुस्कुरा रहे हैं। किसी को किस करते समय अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले तो इसका मतलब है कि हम उससे बेहद प्यार करते हैं। उस एक पल में सोफी को यकीन हो गया कि रेमो उससे बहुत प्यार करता है, उस पर पूरा विश्वास करता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सोफी, क्या हुआ? पता नहीं रेमो, कुछ डर सा लगने लगा है। डर? किससे? अपनी किस्मत से। क्यों? हम जब भी कुछ हासिल करते हैं ना, उसके साथ साथ उसे खोने का डर भी हासिल करते हैं। डरती हूँ कि किस्मत फिर से कोई धोखा ना कर जाए मेरे साथ। फिर से मतलब? 14 साल पहले मम्मी पापा को कार एक्सीडेंट में खो चुकी हूँ। तब से डर सा बैठ गया है मन में जिंदगी का। मैं इस डर को अच्छी तरह जानता हूँ सोफी। तुम नहीं जानते। हर दिन हर पल ये सोचना कि काश उस दिन 25 जुलाई ना होती। काश मम्मी पापा मुझे स्कूल से पिकअप करने ना आते। काश उस दूसरी गाड़ी ने सिग्नल ना तोड़ा होता। काश आज मम्मी पापा जिंदा होते। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? जुहू सर्कल। रेमो,
क्या हुआ रेमो? वो दूसरी का मेरी माँ चला रही थी। What? मतलब तुम्हारी माँ की वजह से? आखिर किस्मत धोखा कर ही गई ना मेरे साथ। साहिबा बॉस, मिसेस ब्रिगेंजा, बॉस को कॉफी मांगता है। तुम नहीं पिएगा क्या? अभी तो मुझे जाना है मिसेस ब्रिगेंजा, वरना आपके हाथ से तो जहर भी पी लेता। You only say it, but पीता नहीं कभी। जब तक आपको पटाने की उम्मीद दिल में है मिसेस ब्रिगेंजा, मैं जहर कैसे पी सकता है? You scoundrel! हाय, जाने का दिल नहीं करा, लेकिन क्या करे, काम में जाना पड़ेगा। बाय मिसेस ब्रिगेंजा। अरे यार, मेरे को तो इसके वाइफ के ऊपर तरस आता है। नहीं, अपना तरस मुझे दे दीजिए। इनकी तो शादी नहीं हुई ना अभी। Why? इसने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, एक बार ट्राई किया था। हाँ। सब ठीक जा रहा था। हाँ। लेकिन आखिर में इन्होंने एक सवाल पूछ लिया। What? अरे बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? पूछ लो जो पूछना है। हाँ हाँ, पूछ लो। आप पढ़ी लिखी कितनी है? कहीं जा रही हो? शॉपिंग। एसएमएस को ले जाओ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सोफी, ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? कबर्ड में मिली, शायद रेमो की होगी। तो इसे साथ लेके क्यों घूम रही हो? यहाँ क्यों लेके आई हो? हाँ? पता नहीं। डोंट बुलशिट मी सोफी। मुझे पता है तुम उस दिन के बारे में सोच रही हो जब मैंने गुस्से में तुम्हें वो बातें कही थी। तुम भी तो वही सोच रहे हो, रेमो को मारने के बारे में। वरना ये खाली गन देख कितना नहीं घबराते। मैं इस गन से नहीं घबरा रहा हूँ, मैं अपने गुस्से से घबराता हूँ और वो तुम जानती हो। इसलिए तो तुम्हें चुना है। मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि इस गुस्से के पीछे मेरे लिए कितना प्यार छुपा है। अगर तुम भी मुझे उतना प्यार करती हो तो इसके बारे में फिर कभी मत सोचना। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, पर आज जब ये गन सामने आई तो वो बात भी सामने आ गई। इसे छूकर लगा कि हमारे ख्वाबों के नक्श छू लिए हो। सपना हकीकत लगने लगा। हमारे सपने जरूर पूरे होंगे सोफी, मगर इस तरह से नहीं। फिर कैसे? आज शेखर सानी के ऑफिस से मुझे फोन आया था। शेखर सानी, वो फिल्म डायरेक्टर? हाँ, 5 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है। मुझे जरूर ब्रेक मिलेगा और फिर हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और फिर मैं आऊंगा और सबके सामने तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। ओहो, और मैं तो जैसे चली जाऊंगी ना। क्यों? बड़ी सी कार में आओगे, डायमंड्स के साथ प्रपोज करोगे तो सोचूंगी। डायमंड्स? और अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, और बेचारे आशिक? आशिक तो उंगलियों पे नचाने के लिए होते हैं, पहनने के लिए नहीं। बहुत जालिम हो तुम। और तुम गुनहगार। गुनहगार? हाँ, किसी और की भोली भाली बीवी को अपने जाल में फंसाने वाला गुनहगार। तो इस गुनहगार की सजा क्या है? You are dead and late. What? 4:30 बज गए। Oh shit, I got to leave. Bye. अरे हाँ। अच्छे काम से पहले मुंह मीठा करके जाते हैं। चॉकलेट फ्रिज में पड़ी है। चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं। अच्छा। सोफी? Yes, darling. इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? शॉपिंग, तुम्हें बताकर तो गई थी। शॉपिंग या कुछ और? कुछ और मतलब? मतलब ये कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। नहीं तो। झूठ मत बोलो सोफी। मेरी एब्सेंस में इस घर में क्या होता रहा है
मुझे सब पता चल गया है। ये क्या है? मेरे जाने के बाद तुम स्मोकिंग करती रही हो? ओह, ये एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेली फील कर रही थी। आई वॉज मिसिंग यू, तो यूं ही एक सिगरेट ट्राई कर ली, जस्ट वन। सोफी, आई एम सॉरी। सॉरी बोला ना, माफ कर दो प्लीज 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 प्लीज। ओके, बट यू हैव टू प्रॉमिस कि दोबारा ऐसा नहीं करोगी। आई स्वेयर। वैसे तुम्हें डांट कर बहुत मजा आया। What? You're mean, ड्रामेबाज। I could kill you. हम तो पहले ही मर चुके हैं। वो क्या था? मुन्नत, मुजरिम हूँ, कब से, क्या रहने दो, था? तुम्हारी बस की बात नहीं है। एक ना एक दिन तो याद हो ही जाएगा। मिस्टर खन्ना, आप मजाक कर रहे हैं। आपको काम भी चाहिए और पैसा भी। मैं आपको आपकी औकात याद दिला देता हूँ मिस्टर खन्ना। यू आर अ नोबडी। अगर आपको काम करना है तो मेरी शर्तों पे करना होगा, नहीं तो दरवाजा सामने है।